नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज मैं हूँ टीकरी बॉर्डर पर। ये दूसरा पड़ाव है जहाँ पे किसानों ने बहुत बड़ा मोर्चा लगा रखा है। करीब 15 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर हैं और ट्रैक्टरों से जुड़े हुए छोटे छोटे और दूसरे साधन हैं, जिनमें हरियाणा और पंजाब से आए हुए किसान इस ठंडी रात में, जो आज की रात 4 डिग्री के आसपास थी दिल्ली और इसके आसपास, उसमें रात गुजार रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं जो 18 दिन से ज़्यादा हो चुका है। अभी उनका जज्बा देख के ऐसा लगता है कि ये आंदोलन वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार है और उनके जोश में कोई कमी नहीं आई है। हर जगह से ये खबरें हैं कि उनकी संख्या बढ़ रही है और वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसमें ये ज़रूर है कि प्रीडोमिनेंटली जाट समाज के लोग ज़्यादा हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि इसको सामने ना आने दें। वो इसे किसान की बात करते हैं और दूसरे लोगों को कॉबल अप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बड़ी सावधानी से वो इसको किसान पर ही केंद्रित रखना चाहते हैं, ऐसे सवालों को इग्नोर करते हैं। तो ये एक दिल्ली के लिए आने वाले दिनों में अलग तरह की एक नई चुनौती और बड़ी चुनौती होने जा रही है। इससे अब इनकार नहीं किया जा सकता। जो मीडिया दिल्ली में बैठ के रिपोर्ट कर रहा है, उसे टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर जाना चाहिए, देखने और समझने के लिए कि दरअसल सड़क पे हो क्या रहा है। हम लोगों का यूट्यूब चैनल है सत्य हिंदी लोग। आप सब किस जिले से हैं? हिसार। कब आ गए थे? कितने लोग आए आपकी तरफ से? हमारी तरफ से 4-5 ट्रैक्टर तो आ रहे हैं। 4-5 हमारे गांव से और भी आते रहते जाते नहीं, जावा कम है, आते ज़्यादा। तो पहले आप कितने दिन हुए आपको यहाँ? 15 दिन हो गए। 15 दिन हुए। पहले से लोग ज़्यादा बढ़े हैं कि कम हुए? ज़्यादा बढ़े। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि पंजाब के लोग ज़्यादा हैं, हरियाणा में उतना जोश नहीं है, ऐसा है? ऐसा है बड़े भाई। नहीं। क्या है कि पंजाब में उस टाइम पर पेडी का सीजन था और पेडी में सिर्फ पानी लगाना था। ये लोग थे फुर्सत में। जिस टाइम पर ये अध्यादेश ले आए, उस टाइम पर ये कानून भी नहीं बनाया था, तो ये लोग वहाँ धरना पर बैठ के अपनी पब्लिक को समझा गए। ठीक है, हरियाणा के अंदर पूरा हरियाणा में इकट्ठा होकर के पानीपत किसान भवन है जी। पानीपत किसान भवन हरियाणा स्टेट का वो है हेड ऑफिस किसानों का, और वहाँ मीटिंग करके ना 5 तारीख की बरवाड़ा रैली रख दी थी। हरियाणा के अंदर किसान बिजी था, कपास की चुगाई थी, बाजरा था, और था, तो इसमें बिजी था। तो आपने वो पंचायत करके उन लोगों को समझाया, लेकिन जो ये लोग समझा गए वो इतना समझा नहीं पाए। तो यूँ करके मैं पंजाब वाले भाइयों को देख के और जो मीडिया तो है ही नहीं, मीडिया तो गोदी मीडिया है। आप वर्गे जो सोशल मीडिया है उनका हम धन्यवाद करा है दिल से। उनमें ये बात उजागर करी तो किसान इकट्ठा होंगे, पूरे देश का किसान इकट्ठा होने वाला है, न कि पंजाब और न हरियाणा, सारी स्टेट। यहाँ पर 21 स्टेट आई हुई है। हम लोग टीकरी बॉर्डर पर हैं। टीकरी बॉर्डर पर सिंघू बॉर्डर के बाद सबसे बड़ा जमावड़ा है, कई किलोमीटर का है। हम लोग अभी कुछ किलोमीटर चले हैं। एक जो वहाँ से यहाँ में फ़र्क है कि यहाँ हरियाणा के बहुत सारे लोग हमें मिल रहे हैं, जो लंगर भी चला रहे हैं, आंदोलन में भी शामिल हैं और कंधे से कंधा मिलाकर पंजाब के किसानों के साथ यहाँ मौजूद हैं। हरियाणा के बहुत सारे किसान यहाँ मौजूद हैं। ये एक डेवलपमेंट हमें सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर में नज़र आ रहा है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता जी भी हैं। हम लोग सुबह से साथ यहाँ घूम रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं। ये जो चेंज है, जो मीडिया में उतना रिपोर्ट नहीं हुआ कि हरियाणा के भी किसान उतनी जोर से इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं जितना पंजाब के किसान हुए हैं। ठीक है, उन्होंने शुरुआत की, उनके ज़्यादा लोग हैं, लेकिन हरियाणा के भी बहुत सारे लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं। टीकरी बॉर्डर पे पंजाब से ज़्यादा कहीं हरियाणा के लोग हैं। अधिकतर जहाँ भी दिख रहा है बैनर्स लगे हुए हैं, पंजाब हरियाणा एकता जी। तो ये एक अंडरलाइन इसका फीचर है कि हर जगह पे पंजाब हरियाणा एकता। अगर कोई पम्फलेट भी मिल रहा है, जैसे अभी आपके हाथ में था, तो वो गुरमुखी में भी है, हिंदी में भी और हिंदी में भी है जी। तो छात्र भी हैं इसमें प्रोफेशनल्स भी हैं। अभी हमें एक स्विमिंग कोच भी मिले। तो सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है,
किसानों को समर्थन देने के लिए समाज का हर वर्ग इसमें आ रहा है। और उनका जिस तरीके से अभी हम लोग बात कर रहे थे, उनका कहना है कि समय की कोई सीमा नहीं है। अब महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम छोड़ के नहीं जाने वाले। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना लंबे समय तक इसे चलाना चाहते हैं। अच्छा, मीडिया में जिस तरह से रिपोर्ट हो रहा है, नेशनल मीडिया में, वो एक तरह से इसमें बहुत सारी कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद लोगों का जोश देख के आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? जो रिपोर्टिंग है और जो फील्ड में है, मतलब मैदान में जो है, दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो जोश है लोगों में, जो संख्या है और जो उनमें रिजॉल्व है अपने सवाल को लेके, उसमें आप क्या फ़र्क पाते हैं वहाँ की रिपोर्ट और यहाँ? देखिए, कुल मिला के ये दिखाया जा रहा है कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा का है जी। देश के दूसरे हिस्सों में इस आंदोलन को कोई असर नहीं है जी। तो उसका एक वजह मीडिया की रिपोर्टिंग भी है जी। अगर मीडिया में ये बताया ही नहीं जाएगा जी। कि सब और कहीं आंदोलन हो रहे हैं और प्रदेशों के लोग भी यहाँ आए हैं, तो सब जगह यही सूचना जाएगी कि सब इसका हम पे कोई असर नहीं हो रहा है। फिर सरकार की ओर से ये भी बताया जा रहा है कि सब हमारे हरियाणा के बहुत से किसान संगठन हमसे बात करने आ रहे हैं, वो इन किसान जो नए कृषि बिल हैं उनका समर्थन भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के एक भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार कह रही है कि इस किसान संगठन भ्रम फैला रहे हैं और इनका कहना है कि सरकार भ्रम फैला रही है। तो दोनों ओर से अपना अपना कैंपेन है, इनकी अपनी समस्याएं हैं। सरकार का कहना है आपकी समस्याएं हैं। अगर सरकार 15 में से 13 बिलों को मान ले रही है, 13 आपत्तियों को मान ले रही है कृषि बिलों में, तो इसका मतलब साफ है कि सरकार ने जो बिल बनाए थे, जो कानून बनाए थे, तो उसमें बड़ी खामियां थी। सिर्फ 2 या 3 ऐसे बिंदु बचे हैं जिस पे अभी सहमति होनी बाकी है। अगर वो भी हो जाती तो इसका मतलब कि कृषि बिल तो पूरी तरीके से खारिज हो जा रहे हैं। अच्छा, सरकार ने इधर अब सोचा है, जैसा कि मीडिया में बहुत जगह रिपोर्ट हुआ है, कि अब वो इस पे ऑफेंसिव मोड में आई है। पहले तो वो परोक्ष रूप से कर रही थी वाया मीडिया या दूसरे माध्यमों से, अब उसके तमाम मंत्री इस आंदोलन में नकार खोजने लगे हैं। किसी ने नक्सलवाद खोज लिया है, खालिस्तान तो सबसे पहले चस्पा किया गया था IT सेल की ओर से, और जितने भी विकार वो चिपका सकते हैं वो अब चिपकाने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो अपने देश भर की इकाइयों को एक्टिव करेंगे कि जो इस किसान आंदोलन के बारे में, जो उनके हिसाब से जो उनका कहना है कि उन्होंने तो बहुत बढ़िया फैसला किया है लेकिन लोग गलत भ्रमित कर रहे हैं, इसका प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री कच्छ में कुछ किसानों से मिलने का अपना प्रोग्राम है उनका, यहाँ के किसानों से तो किसी बात की बात आई नहीं है, जिसकी यहाँ के लोग आलोचना भी कर रहे हैं। तो इस सूरत में जब दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ रुख कड़ा कर रहे हैं, इस आंदोलन का क्या भविष्य आपको लगता है? देखिए, सरकार इसको एक राजनीतिक रूप दे रही है। पूरे देश में अगर एक माहौल बनाती है कि सब ये पंजाब और हरियाणा के किसान जिनको एक अतिवादी लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उसकी पूरी कोशिश है कि क्रेडिबिलिटी किसान आंदोलन की खत्म कर दी जाए। हम लोग पिछले कई घंटों से घूम रहे हैं, अभी तक जो हमने देखा टिकरी बॉर्डर पे हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली आए हुए हैं। कुल मिला के जो अभी तक हमें समझ में आ रहा है कि लाखों लोग हैं, हजारों में नहीं हैं, यहाँ लाखों की संख्या में लोग हैं और जो लंबे समय तक आंदोलन जारी रखने के पक्ष में है। ऐसे में सरकार इसकी अगर क्रेडिबिलिटी, इसकी विश्वसनीयता खत्म कर दे, तो सरकार को लगता है कि बाकी देश में अगर सरकार के पक्ष में लोग आ जाएंगे तो फिर ये इस आंदोलन का मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे बार बार वो कहती है कि राजस्थान के में जो म्यूनिसिपल इलेक्शन के रिजल्ट हैं, हरियाणा के या मध्य प्रदेश या गोवा के और यहाँ तक कि हैदराबाद के लोकल बॉडीज इलेक्शंस को अगर वो अपने तीनों किसान बिलों पे रेफरेंडम बनाती है, तो ये उसको एक राजनीतिक रूप देना है कि साहब ये किसानों का सिर्फ चंद लोग हैं जो इस तरीके की डिमांड रख रहे हैं, जो हमसे सहमत नहीं है, जिनको विरोधी पक्ष, विपक्षी दल, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जितना हमने घूमा है, हमें एक भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति नहीं मिला, झंडा नहीं मिला,
हर व्यक्ति या तो हरे रंग का झंडा लिए है या हरे रंग की पगड़ी बांधे है। तो कहीं भी इसमें कोई राजनीतिक दल अभी तक तो हमें दिखाई नहीं दिया। तो हम इस टीकरी बॉर्डर के अपने भ्रमण के साथ साथ वहाँ का भी नज़ारा आपको दिखाते चलें। तो आप देखें कि दूसरे बॉर्डर्स पर भी क्या हो रहा है। करीब 5 बॉर्डर्स पर किसानों ने अपने मोर्चे लगा लिए हैं और गुड़गांव वाला जो बॉर्डर है और नोएडा के बॉर्डर्स अभी आप कह सकते हैं कि उनमें उस तरह का जमावड़ा अभी नहीं है। नोएडा पर एक समय हुआ था लेकिन बाद में खुल गया, लेकिन फिर भी किसान हैं वहाँ भी और आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि क्या होता है। टिकरी बॉर्डर पे करीबन 15 किलोमीटर की लंबी लाइन है। सिंगू बॉर्डर पे करीब 20-25 किलोमीटर की लंबी लाइन है और ये जहाँ मैं हूँ इस वक्त वो पलवल बॉर्डर है। यहाँ पर मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के लोग आए हुए हैं। अभी यहाँ पर केरला के MP के आरिफ साहब आए हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं आपको। और ये ऐसा ही एक पड़ाव लगा हुआ है जयपुर बॉर्डर पे शाहजहाँपुर में, और ऐसा ही एक पड़ाव लगा हुआ है गाज़ीपुर की बॉर्डर पे। इस तरीके के घर बनाए हुए हैं जहाँ पर बहुत तसल्ली के साथ बैठे हुए हैं। लौट के जाने की जल्दी नहीं है, जाएंगे तभी जाएंगे जब इन कानूनों को वापस करा लेंगे। जी हाँ। ये केरला के MP हैं के आरिफ, जो एकजुटता व्यक्त करने के लिए सीधे केरल से यहाँ पर आए हैं। एक चाय बाटी जी मेरे लिए भी ले लीजिएगा। तो कहीं जाने तो गया जैसे कहेंगे वैसे। जबरदस्त। किसान विरोधी काले कानून वापस लो, किसान विरोधी काले कानून वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद। मुझे लग रहा है कि किसान लंबे समय की लड़ाई लड़ने का इरादा लेके आए हैं और किसी भ्रम में नहीं पड़ने वाले, बहुत पक्के इरादे से हैं। और ख़ास तौर से इस पूरे आंदोलन में कहीं राजनीति होती नहीं दिखाई दे रही है। ठीक। लेकिन एक काम हमें ज़रूर करना चाहिए था। अब मुझे लग रहा है कि हमें पूछना चाहिए था कि साहब पिछले चुनाव में आपने किसको वोट दिया था। हाँ, ये बात रह गई। ठीक जी। तो अगली बार जब मिलेंगे लेकिन पूरे देश ने ही मोदी जी को ही वोट दिया था, हम यही मान के बात करते हैं जी। लोकसभा में दो बार जी। तो दो चीज़ें आती हैं उसमें कि भाई आप क्या किसी पार्टी से आपका एफिलिएशन है जी। किससे है। जैसे बहुत से लोग हरियाणा में बीजेपी के होंगे तो बहुत से लोग दुष्यंत चौटाला के भी समर्थक होंगे और जी। कुछ उसमें जी। चौटाला और कांग्रेस के भी हो सकते हैं। जी। तो एक उससे ये लगता कि सब लोग इसमें अक्रॉस पॉलिटिकल एफिलिएशंस आ रहे हैं। उससे ये एक मैसेज जाता है, जो अभी एक ये मैसेज जा रहा है कि सब इसमें सिर्फ विपक्षी सदस्य, विपक्षी दल हाँ। इस आंदोलन को प्रायोजित कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। हाँ। तो ये सारी चीज़ें तो ये तो है कि पंजाब में कांग्रेस सत्ता में है, जो देश में विपक्ष है, ये तो सच्चाई है। और ये आरोप भी है बीजेपी का कि कांग्रेस प्रायोजित आंदोलन है। तो लेकिन जो हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है और आज की जो टिकरी बॉर्डर पे हमें दिखा उसमें अधिकतर हरियाणा के लोग थे। हाँ थे, लेकिन जो हरियाणा में किसान लोग हैं वो ज़्यादातर जेजेपी नाम की जो पार्टी थी उससे और कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। और उसमें यह है कि जेजेपी बड़े पसोपेश में है इस समय, वो गठबंधन में है बीजेपी के साथ। उस पर बड़ा दबाव है क्योंकि किसान मैदान में है और इस आंदोलन को ऐसा तो लग ही रहा है कि एक बड़े पैमाने पर समर्थन प्राप्त है किसानों का, मतलब किसान समाज का। हो सकता है कि दूसरे समाजों का उस तरह से न हो, लेकिन किसानों का तो है। ऐसा तो न लगने की अब कोई वजह नहीं है। मैंने सिंगू बॉर्डर भी घूमा है और आपके साथ आज टिकरी बॉर्डर पे भी हूँ और दूसरी रिपोर्ट जो आज हमने देखा उसमें बहुत ढेर सारे दूसरे तबके के भी लोग थे जी। छात्र थे जी जी। कुछ काश्तकार भी थे, कुछ आड़तिए भी रहे होंगे,
लेकिन ये वो उन राजनीतिक संगठनों के लोग हैं जो ऐसे आंदोलनों में खासकर वामपंथी दलों के जो छात्र संगठन हैं, वैसे तो ऐसे भी थे जो गैर वामपंथी दलों के छात्र संगठन हैं, कुछ सामुदायिक संगठन हैं हरियाणा के खासकर, वो भी थे उसमें, और उनके छात्र वगैरह संगठन भी थे। नहीं, सबसे अच्छी लेकिन चीज ये लगी कि कि वामपंथियों का इतना कोई असर तो है नहीं। कुछ राजनीतिक दलों के जो छात्र संगठन थे जी वो बिना किसी झंडे बैनर के अपना काम कर रहे थे। लंगर लगाया हुआ था, किसी ने मेडिकल कैंप लगाया हुआ था, किसी ने पानी का स्टॉल लगाया हुआ था, लेकिन झंडा बैनर छुपाया हुआ था या वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। जी हाँ, ये तो है। तो बातचीत में मालूम चला कि साहब ये फलाने संगठन से हैं। तो लेकिन उन्होंने कहीं भी किसी तरीके से जाहिर नहीं किया था कि वो उस पर्टिकुलर संगठन से को बिलोंग करते हैं। ठीक। तो ये एक खास बात थी, क्योंकि शायद किसान नेताओं ने भी साफ कर रखा है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए उनका मंच नहीं है। ठीक। यदि कोई आता है, जैसे हमने अन्ना आंदोलन में देखा था, बहुत से राजनीतिक दलों के लोग आए थे और उन्होंने उस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। लेकिन किसानों ने सभी के लिए अपने रास्ते बंद कर रखे हैं। यदि किसी को आना है किसान तो के रूप में आए। किसान के रूप में आए। ठीक बात। एक बात लगी यार, काफी सचेत हैं लोग और अपने मामले को जान रहे हैं। ऐसा नहीं लगा कि वो किसी के बहकावे में आ गए हैं जैसे आरोप है, क्योंकि हम लोगों ने जिनसे भी बात की, हालांकि उनमें से संयोग से ऐसे लोग भी मिले जो लोकल लेवल पे अपने नेता भी थे अपने अपने संगठनों के। ठीक है, आपने एक सवाल पूछा भी था जिसका एक सज्जन ने जवाब दिया कि भाई पंजाब के लोग क्यों ज्यादा हैं जी, हरियाणा और दूसरे प्रदेशों के लोग पीछे क्यों रह गए। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि पंजाब में अधिकतर खेती का काम हो चुका था उस समय। जी, वहाँ पे धान की खेती होती है और वो लग चुकी थी, उसमें सिर्फ पानी देना था, पानी जा रहा था, तो उसमें आगे कोई काम नहीं था, बल्कि नहीं, अब तो गेहूं की फसल थी, गेहूं में पानी दे के आ गए हो जी। और उसके बाद यहाँ कपास वगैरह काट रहे थे, तो उसके बाद ये भी आ गए कपास और आते जा रहे हैं। बाजरा निकाला हरियाणा में, तो बड़ी ही मतलब रियल सी बात की उन्होंने और अच्छा लगा। तो उनका कहना था कि इसलिए चूंकि वो लोग हरियाणा के लोग अपने कामों में व्यस्त थे और दूसरे प्रदेश इतनी दूर हैं कि वहाँ के किसान इतने समृद्ध भी नहीं हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात एक सज्जन की थी जिन्होंने कहा कि हम लोग इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि हमारे सामने एक उदाहरण है। सरकार कितना भी कह रही हो कि ये किसान जो नए कृषि कानून आए हैं ये हमारे फायदे के लिए हैं, लेकिन हमारे सामने बिहार का उदाहरण है कि जहाँ 2005-06 में ये कानून लाए गए थे, उसके बाद से बिहार में जो पलायन शुरू हुआ है, तो बिहार के सारे लोग पंजाब में, हरियाणा में नौकरी करते हैं। अगर इसमें इतना क्रांतिकारी नतीजा है तो बिहार में वो नतीजा इतने वक्त में क्यों नहीं आया, ये सवाल उन्होंने सामने रखा। तो बड़े सचेत, वही मैं कह रहा हूँ कि लोग बड़े सचेत हैं अपने मुद्दे को लेके। ऐसा नहीं है कि इन्हें किसी ने बहका के भेज दिया है जैसा आरोप है जी। कि अगर हम घर पे बैठ के सभी टीवी चैनल, किसी भी टीवी चैनल को, चाहे अंग्रेजी का हो या हिंदी का हो, देखते हैं जी, तो हमें वो हकीकत नहीं दिखाई देती जो हम जमीन पे जाके हमने देखी। ठीक बात। किस तरीके से मतलब 4-5 किलोमीटर तक तो हम लोग गए होंगे और ट्रैक्टर की लाइन खत्म ही नहीं हो रही थी। जी। तो और मतलब अच्छा खासा एक जमावड़ा है और हर जो 15-20 किलोमीटर तक फैला हुआ है। टिकरी बॉर्डर पर भी, शिंगू बॉर्डर पर ये मुझे 20-25 किलोमीटर और ना हम लोगों ने कहीं पे यहाँ पे कोई काजू या किशमिश बढ़ते हुए देखे ना हमने पिज्जा बढ़ते हुए देखा, लेकिन शुद्ध दूध की चाय थी साहब जी। तो हरियाणा से दूध और खाने की सप्लाई जबरदस्त है और बड़ा हेल्दी खाना है, बहुत तंदुरुस्त लोग भी हैं, स्वस्थ लोग भी हैं। अधिकतर ट्रैक्टर पे लोग अपना सिलेंडर, अपना स्टोव खुद लेके आए हैं। जी। वो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं जी। वो किसी लंगर पे भी निर्भर नहीं है जी। दूसरे जो सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर में एक फ़र्क और है। टीकरी बॉर्डर पर हुक्कों की बड़ी कतार है, जगह जगह लोग हुक्का जमाए हुए हैं, जो बताता है कि भाई ये हरियाणा के पीछे छूट गया, हरियाणा के लोग हैं। क्योंकि पंजाब में हुक्का नहीं पिया जाता, सिखों में धूम्रपान को लेके एक धार्मिक प्रतिवाद है, लेकिन जाटों में और हरियाणा के किसानों में हुक्का एक आम चलन है, हुक्के की रवायत है
सब जगह हुक्का रहता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी ऐसा है। तो हुक्का ही हुक्का मिला और हमारे तमाम वीडियोस में आपको हुक्के नज़र आएंगे। हुक्का पीते हुए लोग मिले, उनसे बातचीत हुई, वो सब आप देखेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।